स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में पीएफआई पर जो रेड हुई है एनआईए की, उसमें अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पीएफआई के हेड परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है और उसके घर से जो टैग मिला है उसमें दरअसल राजधानी दिल्ली में एक बड़ी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उनका नाम सामने आया है। तो इस तरह से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि राज्यसभा सांसद के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं। आपको ये बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसद हैं और वो तीनों ही आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे में नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि कौन से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन लगातार अब कह सकते हैं कि मुश्किलें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ चुकी है। जिस तरह से पीएफआई के दफ्तरों पर ये रेड हुई है और राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए तो शाहीन बाग में जो पीएफआई का दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है और वहां से जो पीएफआई के हेड हैं परवेज अहमद उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आतंकी कनेक्शन को लेकर दरअसल पीएफआई जो है वो जांच एजेंसियों की रडार पर है और राजधानी दिल्ली में 3 एजेंट को पकड़ा गया है। नोएडा में भी एटीएस और एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो इस तरह से दिल्ली एनसीआर में भी एक्शन लगातार जारी है। लेकिन राजधानी दिल्ली में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएफआई के जो हेड हैं परवेज अहमद, उनके घर से जो टैब मिला है उस टैब में राज्यसभा सांसद के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं। यानी अब इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो सामने आया है और उस पॉलिटिकल कनेक्शन को ही अब एनआईए के अधिकारी खंगाल रहे हैं। अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर वो कौन सा राज्यसभा सांसद हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद, इसमें संजय सिंह और साथ ही नारायण दास गुप्ता, इसके अलावा सुशील कुमार गुप्ता, ये 3 नाम हैं जो कि राज्यसभा सांसद के हैं। और इनमें से कौन है जिसका नाम इस पूरे कनेक्शन में सामने आया है कि आने वाले वक्त में इसका खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि देश भर में जो 10 राज्यों में एनआईए की रेड पीएफआई के दफ्तरों पर हुई है उसमें एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई अहम सबूत भी एनआईए को हाथ लगे हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। और बात अगर राजधानी दिल्ली में की जाए तो खबर है कि इस पूरे मामले में जो परवेज अहमद की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा साथ ही मोहम्मद इलियास, इसका नाम भी सामने आया है और इन पर दिल्ली दंगों में फंडिंग का आरोप भी है। यानी वही दिल्ली दंगे जिसमें आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे ताहिर हुसैन, उनका नाम सामने आया था और उन्होंने ही प्लानिंग के तहत दिल्ली में दंगे भड़काए थे। उनकी गिरफ्तारी हुई और इस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली दंगों में बढ़ी थी। लेकिन अब इन्हीं दिल्ली दंगों का जो कनेक्शन है वो पीएफआई तक भी पहुंच रहा है और इस तरह से परवेज अहमद और साथ ही मोहम्मद इलियास पर दिल्ली दंगों में फंडिंग का आरोप है। तो आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन जो है पीएफआई का वो पहले भी सामने आ चुका है। और उसी दौरान आपको ये बताते हैं कि पीएफआई के हेड परवेज अहमद और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली में संजय सिंह, उनके बीच एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी। जो व्हाट्सएप चैट उनके बीच हुई थी वो लीक हुई थी, जिसकी जानकारी मीडिया में भी साझा की गई थी। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर ये खुलासा पहले भी हो चुका है और एक बार फिर एक बड़ी पार्टी राजधानी दिल्ली में इसके राज्यसभा सांसद के साथ ये बातचीत के सबूत मिले हैं। आपको बता दें, अभी तक नाम सामने नहीं आया है, इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद में से कौन से सांसद हैं जिनका जो बातचीत का सबूत है वो सामने आया है। लेकिन इस तरह की खबरें लगातार मीडिया में आई हुई हैं और अब इस पूरे मामले का पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो लगातार एनआईए के अधिकारी खंगाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज देश भर में अलग अलग जगहों पर पीएफआई के दफ्तरों पर ये रेड हुई है, आतंकी फंडिंग यानी
टेरर फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, आतंकी कनेक्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें एनआईए के साथ साथ ईडी ने भी रेड की है और इस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर केरल से लेकर तमिलनाडु और इसके अलावा बिहार, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ये रेड की गई है, जिसमें पीएफआई के जो हेड हैं अलग अलग राज्यों में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस तरह से ये रेड अभी भी जारी है। लगातार सियासी सुगबुगाहट भी इस पूरे एक्शन को लेकर शुरू हो गई है, चूंकि राजधानी दिल्ली में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कुछ ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि राजधानी दिल्ली में जो दंगे भड़के थे उसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था और उन्हीं दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन भी पकड़े गए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और उनके खिलाफ बाकायदा सबूत भी जांच एजेंसी ने इकट्ठे किए थे कि किस तरह से उनके घरों पर तमाम चीजें ऐसी मिली थी जिससे ये साफ संकेत मिले थे कि योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में दंगे भड़काए गए हैं और पीएफआई का कनेक्शन भी राजधानी दिल्ली में हुए दंगे। और इसी के साथ साथ शाहीन बाग में जो सीए के खिलाफ आंदोलन चला था, इसके अलावा चाहे फिर हिजाब विवाद को लेकर देश में धार्मिक माहौल खराब करना हो, इसके अलावा भी तमाम जो ऐसे घटनाएं रही हैं उसमें पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो केस हैं वो पीएफआई पर दर्ज है, आतंकी फंडिंग को लेकर, आतंकी कनेक्शन को लेकर और इस तरह से कट्टरपंथ को किस तरीके से बढ़ावा लगातार पीएफआई के जरिए दिया जा रहा था। और यही वजह है कि एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर ये देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की है और इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि एनआईए ने जो रेड की है उसकी तैयारी करीब 1 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी, यानी योजना जो है, रणनीति जो है वो 1 महीने पहले ही बनाई जा चुकी थी और एनआईए के अधिकारी लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे कि किस तरह से पीएफआई के इन तमाम टॉप लीडर्स पर शिकंजा कसा जाए, किस तरह से पीएफआई के इन दफ्तरों को कहीं न कहीं इन पर शिकंजा कसा जाए, किस तरह से तमाम सबूत इकट्ठा किए जाएं। तो इस दिशा में ये जबरदस्त एक्शन एनआईए का हुआ है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा बैठक ली है। तो इस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में ये पूरा एक्शन हुआ है। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन एनआईए का हुआ है, जहां राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल तक ये रेड की गई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो खुलासे हुए हैं वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकते हैं। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, वो कट्टर देशभक्त व्यक्ति हैं, लेकिन अब अगर इस तरह का खुलासा हो रहा है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि दरअसल पीएफआई के हेड परवेज अहमद के घर से जो टैब बरामद हुआ है उस टैब में राज्यसभा सांसद के साथ बातचीत के सबूत हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी का पीएफआई कनेक्शन का खुलासा हो चुका है। वो सबूत भी सामने आए थे, जहां पीएफआई के हेड के साथ बाकायदा संजय सिंह ने बातचीत की थी। तो अभी हालांकि इस बात का इंतजार है कि एनआईए इस बारे में क्या पुष्टि उनके जरिए की जाएगी, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार मीडिया में छाई हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।